अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमने आज शुरू किया है अल्लाह का नाम लेके चैप्टर नंबर 4, यूनिट 4 है ये। सिंध टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 9 की ये बुक है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है। फैक्टराइजेशन इसका नाम है। इस चैप्टर से बच्चों मैं आपको बता दूं कि 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। यानी कंपलसरी का मतलब ये है कि हर हाल में मौजूद होता है 20 मार्क्स का पेपर। और सम टाइम इस चैप्टर से 5 सवाल भी आ जाते हैं जो 25 मार्क के बन जाते हैं। ठीक है, हमें फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले जब भी फैक्टर हम मालूम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से सॉल्व करें। पहले हम जो इससे पहले हमने सॉल्व किया वो क्या था, उसमें ये था कि हम कॉमन निकालते थे। कॉमन कैसे निकालते थे, देखते थे कि अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो दोनों में, या 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों में कोई नंबर ऐसा है जो एक साथ किसी एक ही टेबल में आ रहा है, या कोई एक अल्फ़ाबेट ऐसा है जो तीनों में मौजूद है। ठीक है, सेकंड वो था कॉमन निकालना। सही, यहाँ पेयर में कॉमन निकालेंगे। क्यों पेयर में निकालेंगे? क्योंकि यहाँ 4 टर्म्स गिवन है। पहचान इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, 4.1 एक्सरसाइज है ये। इसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। अगर आपने ये 3 ही समझ लिए तो आप पूरे जितने भी पेयर ऑफ टर्म्स हैं वो आप करने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। चलें मेरे बच्चों, इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि आपको 4 टर्म्स गिवन होंगे। सही, 4 टर्म्स आपको गिवन होंगे। आपने पेयर बनाने, 9 और 18 एक साथ किस टेबल में आते हैं? ऑब्वियसली 9 में आते हैं। तो मैंने यहाँ से पहले तो मैंने सॉल्यूशन लिखा, गौर से देखें। सवाल मैंने दोबारा उतारा। सवाल दोबारा लिखने की आदत ज़रूर डाला करें अपनी, क्योंकि बोर्ड में तो आप नहीं उतार सकते हैं सवाल दोनों। अब आपने पेयर में से कॉमन निकाला है। 9 और 18 एक साथ 9 के टेबल में आते हैं। मैंने 9 कॉमन ले लिया। यहाँ 2 ए हैं, यहाँ एक ए है। कम वाला हमेशा कॉमन आएगा। कम से कम एक मैं बाहर निकाल सकती हूँ, मैंने निकाल लिया। यहाँ एक बी है, यहाँ 2 बी है, कम से कम एक बी मैं बाहर निकाल सकती हूँ। ये मैंने बनाया ब्रैकेट। अब मेरी बात गौर से सुनिए, ये एक एक करके दोनों के पास मिलने जाएंगे। जब ये इनके पास गए तो उन्होंने कहा भाई साहब 9 तो एक ही था, बाहर है। ए स्क्वायर अलबत्ता 2 है, एक बाहर है, घर के अंदर सिर्फ एक बचा। और बी की अगर आप बात करें तो बी भी एक ही था, बाहर है। तो बस हो गई बात। नेक्स्ट आपने साइन लगाई। अब 9 के टेबल में देखें 18 कहाँ आता है? 2 जा, आपने ये लिख दिया 2। अब जब वो इनके पास गए तो भाई 2 जा तो 18 हो गया। एक ही ए था, बाहर है। 2 बी थे, एक बाहर है, एक अंदर मौजूद है। हमेशा के लिए याद रखें, जो एक पेयर से कॉमन आएगा आंख बंद करके आप वही कॉमन दोबारा लिख लें। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ गई तो अब आपके लिए पेयर ऑफ टर्म से कॉमन निकालना कभी भी मुश्किल नहीं होगा। सब कुछ छोड़ के वो देखें जो आखिर में हमने टर्म लिखी है। मैंने लिखा है नंबर 2, मुझे रिक्वायर्ड है 12। मैंने 2 लिखा है, मुझे रिक्वायर्ड क्या है? 12। 2 के टेबल में 12 कहाँ आएगा? 6 जा, मैंने ये 6 यहाँ लिख दिया। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ मुझे मैंने लिखा है बी। यहाँ एक ही बी मौजूद है तो बाहर तो जा नहीं सकता। एक ही बी था, वो यहाँ मौजूद है। यहाँ सी मौजूद नहीं है तो यहाँ मैंने सी लिख दिया। ये बात समझ में आ गई? प्लस साइन है, मुझे माइनस चाहिए, मैंने प्लस माइनस माइनस। अब ये जो दो सेम थे वो मैंने एक साथ लिख लिए। यहाँ बचा 9ab -6c और ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने देखा कि 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स है, ठीक है। मेरे टीचर ने मुझे क्या बताया है कि भाई पेयर में कॉमन निकाला। तो पहले तो मैं सवाल लिखूंगी, 7x + xz + 7z + z²। ठीक है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, मैंने x कॉमन निकाल लिया। अब जब x इसके पास मिल जाएगा, वो कह रहे भाई एक ही x था, वो बाहर गया, वो बाहर है, तो सिर्फ घर के अंदर 7 है। आपने लिख दिया, ओके फाइन। जब वो इनके पास गए तो उन्होंने कहा एक ही x था, बाहर है, घर में z है। 7 + z, जो ब्रैकेट यहाँ कॉमन है मैंने आंख बंद की और यहाँ पे वही ब्रैकेट मैंने लिख दिया, 7 + z। अब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरी आखिरी टर्म्स क्या करें। मैंने z लिखा है, मुझे z² चाहिए। एक z है, एक कम है, मैंने यहाँ लिख दिया। सही है, हो गए 2 z।
आप यहाँ प्लस साइन है, मुझे प्लस ही, मैंने प्लस लगाई, ये प्लस ही चाहिए थी, तो प्लस और प्लस मिलके बनाते हैं प्लस। जो दो सेम थे वो मैंने एक दफ़ा लिख लिया 7 प्लस जेड, और यहाँ लिखा है मैंने x प्लस जेड। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया। बहुत बहुत आसान है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। आपको कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मेरे इससे हौसला बढ़ता है थोड़ा। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी 4 टर्म है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 6t माइनस 12p। तो यहाँ दो, पहले तो मैंने सवाल दोबारा लिखा है 6t माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq। ठीक है मेरे बच्चों, इन दोनों में कौन कॉमन है? जो दोनों एक साथ किस टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में आ जाएंगे। मैंने 6 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 6 बाहर है, बचा t माइनस साइन 6 के टेबल में 12 आता है 2 जा, और यहाँ बचा p, t माइनस 2p, t माइनस 2p। ये मुझे ब्रैकेट बनाना था और ये मैंने ब्रैकेट बंद किया है। रुक जाए, मैं ज़रा वाइटो कर लूँ, माजरत चाहती हूँ, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, ज़रा सा टेंशन डाइवर्ट होती है ना, वो मुश्किल हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, ये आ गया t माइनस 2p। मैंने आंख बंद की और मैंने यहाँ लिखा t माइनस 2p। मेरे बच्चों मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने देखा 2 मैंने लिखा है, मुझे 8 बनाना है, मैंने यहाँ लिखा 4। ठीक है, मुझे चाहिए p और q, p मौजूद है, इग्नोर कर दें, q मौजूद नहीं है, यहाँ मैंने q लगा दिया। माइनस मैंने लिखा है, मुझे माइनस ही बनाना था, तो प्लस लगा दिया, माइनस प्लस माइनस। जो दो सेम है वो मैंने एक साथ लिख दिए, और बचा यहाँ 6, यहाँ बचा प्लस 4q, और ये हो गया। बेटा ये 3 समझ में अगर आपको आ गए हैं कि पेयर से कॉमन कैसे निकालना है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बात के अलावा कि यहाँ 9 हो, 19 हो, 11 हो, 13 हो। अगर आपको मेथड समझ में आ गया है तो आप इजीली कर सकते हैं, और ज़रूर करें रिमेनिंग क्वेश्चन, और मुझे ज़रूर मैसेज बॉक्स में बताएं, इनबॉक्स में, कि आपने किया तो आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद है कि सॉल्व हुआ होगा, और आपके फीडबैक से हमें हौसला मिलता है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चले मेरे बच्चों, ये है, आपको पता है हम कर रहे हैं सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स क्लास 9 की ये बुक है, और एक्सरसाइज 4.1 हमने शुरू की। फैक्टराइजेशन चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 9 का। इसमें से 4 सवाल तो लाजमी आते हैं, और वो कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूंगी। एक सवाल आता है फाइंड द फैक्टर ऑफ, और उसमें मल्टीपल फैक्टर्स गिवन होते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि उसमें से कॉमन निकालना है, या पेयर बना के कॉमन निकालना है, या कोई फार्मूला लगेगा, या परफेक्ट स्क्वायर है। वो जैसे जैसे आते जाएंगे एक्सरसाइज, वो मैं आपको बताती जाऊँगी। हम कर रहे हैं 4.1। 4.1 में 2 चीज़ें हैं, एक है कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म, और एक है कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म। सबसे पहले आपको जो भी सवाल गिवन है, अच्छा, और दूसरी बात, मैंने यहाँ सेलेक्ट किए कोई भी 3 सवाल जो मुझे समझ में आए वो मैंने उठा लिए। अब आप रिमेनिंग अभी समझेंगे इंशाल्लाह, और फिर खुद करेंगे जो बाकी हैं, और मुझे ज़रूर 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 इनबॉक्स करके बताएंगे कि आपने जब खुद किया तो आपको कैसा समझ में आया, और आपको कितनी आसानी हुई करने में। इंशाल्लाह अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने सवाल लिखा 25x स्क्वायर वाई माइनस 100x वाई स्क्वायर प्लस 150x क्यूब वाई क्यूब। मेरे बच्चों एक बात याद रखिए, कॉमन का मतलब होता है कि 2 टर्म है तो दोनों में मौजूद हो, 3 टर्म है तो तीनों में मौजूद हो, इसी तरह 4 टर्म है तो हम पेयर बना बना के कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ 25 है, 100 है, 150 है। अगर मैं देखूं तो 25 का अगर मैं टेबल कॉमन लूँ, 25 मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और 25 6 जा 150 हो जाएगा। यहाँ 2x है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, कम से कम वाला कॉमन होता है 1x, मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरह y 1 है, y 2 है, y 3 है, सबसे छोटा y 1 है, मैंने एक कॉमन ले लिया। अब मैं बनाऊंगी ब्रैकेट। अब ये एक एक करके तीनों के घर मिलने जाएंगे। जब ये इनके घर गए तो इन्होंने बोला भाई 25 ही था जो बाहर है, x 2 थे अलबत्ता, एक बाहर है, घर में सिर्फ एक x है, एक ही y था वो भी बाहर है। अब आप नेक्स्ट के पास आए तो पहले आपने साइन लगाई जो भी लगी हुई। 25 है, यहाँ 100 है, 25 के टेबल में 100 कहाँ आता है? 100 आता है 25 4 जा, एक ही x था, वो कह रहे हैं भाई बाहर ही है, और 2 y थे, एक बाहर है, एक है अंदर।
फिर आप आगे बढ़े तो जो भी साइन है वो आपने लगाई। 25 के टेबल में 150 आता है 6 यहाँ पे वो कह रहे हैं 3x है, एक बाहर है, सिर्फ 2 अंदर। इसी तरह y भी 3 ही है, एक बाहर है और 2 अंदर है, और यकीन करें कि ये आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सवाल मैंने दोबारा लिखा 4a² प्लस 12, और आपको बड़ी हैरत होगी ये सुन के कि ये आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ab²। इन तीनों में अगर मैं देखूं 4 कॉमन है, 12 कॉमन है, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो नंबर्स तो यहाँ कॉमन नहीं आ सकते। यहाँ 2a है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, एक a मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ b यहाँ पे नहीं है, तो a मैंने कॉमन लिया। तो जब वो इससे मिलने आए तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे 4 आपको मिल जाएगा और एक a मिलेगा क्योंकि 2 में से एक बाहर है। प्लस साइन लगा दी, जो भी साइन लगी हुई है, प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ आपने लिखा 12, एक ही ए था बाहर है, बचा बी, यानी सिर्फ 12 बी है। यहाँ आगे आए, साइन लगाई प्लस की, एक ही ए था बाहर है, यहाँ बचा b², और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। सबसे पहले मैं लिखूंगी सवाल x² प्लस 3x² y प्लस 4x² y²z। अच्छा यहाँ देखें, नंबर कोई भी कॉमन नहीं है, 2x है, 2x है, 2x है, तो मैंने डायरेक्ट x² कॉमन ला लिया। बच्चे क्या गलती करते हैं, जब वो इसके पास मिलने आएगा वो बोलेंगे भाई एक ही था बाहर है, कुछ भी नहीं, आगे से बढ़ गए। नहीं, कुछ भी नहीं बचा, मतलब आपने लगाना है 1। आगे बढ़े, प्लस साइन लगाए, यहाँ बचा 3 x² बाहर है, बचा y प्लस 4x² बाहर है, बचा y² z, और ये आपका आंसर है। मेरे बच्चों, हमने 4.1 में आज सीखा कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स और कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म। दोनों आपको कैसे समझ में आया, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये 3 समझ में आ गए तो आप कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे 4.2 के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।